जा रही है साधु संतों की ओर से भी। और अमित गंजू हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, आलोक शुक्ल भी हमारे साथ मौजूद हैं। आलोक, आपके पास आती हूँ, वहां पर चहलकदमी बढ़ गई है क्या? आलोक को आवाज नहीं मिल रही है। अमित गंजू का रुख कर लेती हूँ। अमित, क्या चहलकदमी बढ़ी है? अब किस तरह की मूवमेंट देखने को मिल रही है? लगातार श्रद्धालु आ रहे हैं, स्नान कर रहे हैं, घरों को लौट रहे हैं और उनका एक्सपीरियंस, उनका अनुभव आप हमारे दर्शकों के सामने रख रहे हैं। इस वक्त की तस्वीर भी दिखाएं और क्या जानकारी आ रही है अखाड़ों के अमृत स्नान को लेकर। देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा अखाड़ों के अमृत स्नान को लेकर जो हमारे पास सोर्सेज से सामने आया है कि अब वो ट्रैक को पूरा जो पैसेज है, पूरा पैसेज क्लियर है। सुरक्षा जैसे पूर्व में पहले अमृत स्नान में थी वैसी सुरक्षा है, लेकिन उसकी एडिशनल एक फोर्स रिजर्व टावर के पास तैयार की गई, जहां वो जो घाट है जहां से उनका पैसेज एग्जिट का है, वहां जो पुलिस चौकी बनी है जिसमें सीओ, एक एडिशनल एसपी, 2 डिप्टी एसपी, इन सब के अलावा जो एडीजी भानु भास्कर, जैसे कि मेरे उस वक्त सहयोगी आलोक बता रहे थे कि उन्होंने बात नहीं की क्योंकि वो पूरा भीड़ नियंत्रण में लगे हुए हैं। और आप देख सकते हैं, यहाँ पे भी देख सकते हैं, संगम घाट है और इसमें जो है वो काफ़ी भरे हुए घाट, विभिन्न घाट चल रहे हैं और लोग सकुशल स्नान कर रहे हैं। सर, ये अखाड़ों के आने की क्या सूचना है, क्या कुछ है और इंतजाम आपने, जैसे हमने देखा, आपने अखाड़ा के लिए जो पार्किंग है वो स्थल और जो स्नान का स्थल है संगम वाला, वो दोनों घाट भी खाली करवा लिए तकरीबन। देखिए, सुबह चूँकि काफ़ी भीड़ का प्रेशर था तो इसलिए विभिन्न अखाड़ों ने हम लोगों से ये कहा था कि आप लोग अभी जनता के भीड़ प्रबंधन पे ध्यान दें और हम लोग बाद में स्नान पर विचार कर लेंगे। तो अब चूंकि भीड़ नियंत्रण में है तो हम लोगों ने अपने जो तैयारी हैं वो पूरी कर ली है। अखाड़ा मार्ग हमारा रेडी है, अखाड़ा घाट हमारा रेडी है और पूरा एरिया सैनिटाइज्ड है। तो हम लोगों ने अखाड़ों को ये बात पहुंचा दी है। अभी कुछ देर में जो है वो स्नान के लिए आएंगे। सूचना आई है कि वो आ रहे हैं स्नान करने? अब स्नान होना चाहिए, हम लोगों को उम्मीद है। हम लोगों ने पूरी अपनी तैयारी की सूचना उन्हें दे दी है, तो स्नान होना चाहिए। सुबह के टाइम पे काफी ज्यादा एम्बुलेंस गई थी, उसमें काफी लोग घायल हुए थे, क्या कुछ? देखिए, आधिकारिक रूप से मैं अभी नहीं बता पाऊंगा क्योंकि अभी हम लोग भीड़ नियंत्रण में लगे हुए हैं और प्राइमरी जो केयर है उसमें लगे हुए हैं। आधिकारिक रूप से आपको बाद में इसकी सूचना दे देंगे। घायलों का इलाज चल रहा है। मौनी अमावस्या के स्नान का बड़ा महत्व है और मौनी अमावस्या पर स्नान के लिए करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु महाकुंभ क्षेत्र में कल शाम से ही जुटने शुरू हो गए थे। पुलिस रात से ही हर तरफ मुस्तैद थी। सभी घाटों पर पुलिस के अधिकारी अनाउंसमेंट कर रहे थे और घाटों को खाली करने की अपील भी कर रहे थे। रात 11 बजे से ही पुलिस अधिकारी घाट पर सो रहे लोगों से हटने की अपील कर रहे थे और साथ ही साथ ये भी कह रहे थे, जैसा कि साधु संतों की ओर से जानकारी दी गई थी कि शाम को 8 बजे के बाद से ही मौनी अमावस्या का स्नान किया जा सकता है। ये रात 12 बजे की अनाउंसमेंट हम आपको सुना रहे हैं। संभावना है, सभी श्रद्धालु सुन लें, यहाँ लेटे रहने से कोई फायदा नहीं है। जो सोवत है सो खोवत है। उठिए उठिए, स्नान करिए और ये आपके सुरक्षित रहने के लिए बहुत आएंगे और भगदड़ मचने की संभावना है। आप पहले आ गए हैं तो आपको सबसे पहले अमृत मिल जाना चाहिए। सभी श्रद्धालुओं से करबद्ध निवेदन है, उठे उठे उठे, सोए ना। जब सबसे पहले आ गए हैं, सभी श्रद्धालु सुन लें, यहाँ लेटे रहने से कोई फायदा नहीं है। जो सोवत है सो खोवत है। उठिए उठिए, स्नान करिए और ये आपके सुरक्षित रहने के लिए बहुत आएंगे और भगदड़ मचने की संभावना है। आप पहले आ गए हैं तो आपको सबसे पहले अमृत मिल जाना चाहिए। सभी श्रद्धालुओं से करबद्ध निवेदन है, उठे उठे उठे, सोए ना। जब सबसे पहले आ गए हैं।
अधिकारियों की ओर से ये अनाउंसमेंट कल शाम से ही शुरू कर दी गई थी। अनाउंसमेंट की जा रही थी, कर जोड़कर अपील की जा रही थी कि घाट पर ही जो लोग सो रहे हैं, जो रात भर यहाँ डेरा डाले हुए हैं, वो रुके नहीं। घाट पर रुकने से भार ज्यादा हो जाएगा, बाहर से जो श्रद्धालु आ रहे हैं फिर भीड़ बहुत ज्यादा हो जाएगी, स्थिति बेकाबू हो सकती है। ऐसे में बार बार श्रद्धालुओं को ये समझाया जा रहा था कि आप स्नान कीजिए और स्नान करके अपने गंतव्य की ओर बढ़ जाइए। बड़ी संख्या में श्रद्धालु जो पहुंचे थे महाकुंभ स्नान के लिए, मौनी अमावस्या पर स्नान करने के लिए, तो आमतौर पर मान्यता यही है कि सुबह 4 बजे के आसपास, 3 बजे से 4-5 बजे तक का वक्त होता है, वो उस वक्त में नहाने से ज्यादा लाभ होगा। इसी मान्यता के तहत बहुत बड़ी संख्या में लोग घाट पर रात में सोए हुए थे, वहीं पर वो विश्राम कर रहे थे, वहीं पर रुक गए थे, जिसकी वजह से जब बाहर से और श्रद्धालु आए तो घाट पर भीड़ बढ़ती चली गई। अपील के बावजूद भी बड़ी संख्या में लोग नहीं हटे, जिसकी वजह से स्थिति थोड़ी बेकाबू हो गई। और अभी तक की जो तस्वीर है, अभी की जो स्थिति है, हम आपको बता दें कि अब श्रद्धालुओं की संख्या कंट्रोल कर ली गई है। संगम घाट पर अखाड़ों के स्नान के लिए अखाड़ों का इंतजार चल रहा है। प्रशासन भी जगह जगह पर मुस्तैद है। पुलिस के साथ ही पीएसी, आरएएफ, सीआरपीएफ की टीम भी, एनएसजी की टीम भी मौके पर मुस्तैद है। अंशिका हमारी सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। अंशिका, आपका रुख करती हूं। शाही स्नान, अमृत स्नान आज है, दूसरा बड़ा अमृत स्नान। अखाड़ों का इंतजार चल रहा है। इसी बीच करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु सुबह से स्नान कर रहे हैं और अपने अनुभव अपने साथ लेकर जा रहे हैं। बिल्कुल मेनका, करोड़ों श्रद्धालु अब तक स्नान कर चुके हैं और उससे भी बड़ी बात ये कि आज दूसरा अमृत स्नान है। अब तक 20 करोड़ श्रद्धालु जो हैं, जब से शुरुआत हुई है अमृत स्नान की, तब से लेकर अब तक अगर हम देखें तो 20 करोड़ श्रद्धालु स्नान कर चुके हैं। आज ही की बात कर लीजिए, सुबह 8 बजे तक के आंकड़े जो आए थे वो 2 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु ऐसे जो स्नान कर चुके थे। अभी तो शुरुआत ही हुई थी दिन की 8 बजे, जब 2 करोड़ से ज्यादा आंकड़ा पहुंच गया था। अभी तो बहुत टाइम ये पूरा दिन खत्म होने में, और अनुमान जो जताया गया है उससे ज्यादा भी हो सकते हैं। अंशिका, ये आंकड़ा 3 करोड़ 61 लाख का हो चुका है। बिल्कुल, और अब 11 बजे तक जो है ये आंकड़ा और भी ज्यादा हो चुका है। सुबह 8 बजे तक 2 करोड़ से ज्यादा था, यही जानकारी मैं दे रही थी। इसके अलावा अभी भी हम देख रहे हैं कि श्रद्धालु लगातार पहुंच रहे हैं, जैसा कि आप बता भी रही है कि 3 करोड़ से ज्यादा अब इस वक्त का हो चुका है आंकड़ा, तो ये अभी और बढ़ने ही वाला है। और 8 से 10 करोड़ का जो अनुमान जताया गया था, हालांकि अब वो भीड़ अब आप नहीं देखेंगे संगम नोस पर, क्योंकि अब जानकारी ये दी जा रही है, श्रद्धालुओं को भी अच्छे से ये बताया जा रहा है उनके बीच में जा जाकर। हालांकि इससे पहले भी उन्हें ये जानकारी दी जा रही थी कि जरूरी नहीं है कि आप संगम नोस से ही होते हुए जाओ और संगम तट पर ही आप स्नान करो, आप कहीं और भी स्नान कर सकते हो। यही चीज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी कहते हुए नजर आ रहे थे। उन्होंने कहा कि श्रद्धालुओं से निवेदन है कि वो संगम नोस पर भीड़ न जमाए, बल्कि और भी ऐसे कई घाट है जहां वो जा सकते हैं, स्नान कर सकते हैं। हालांकि अब सब कुछ सामान्य है स्थिति, अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि कोई परेशानी में है या फिर किसी को किसी तरह की कोई समस्या हो रही है, क्योंकि यहाँ पर सब जो है मस्त मगन है और अपना अमृत स्नान का आनंद ले रहे हैं। आज मौनी अमावस्या के इस खास मौके पर पितृदोष कहते हैं कि सबसे ज्यादा पितृदोष से मुक्ति मिलती है और आपके पितृ बहुत प्रसन्न होते हैं। आप जब जाते हैं और आस्था की डुबकी लगाते हैं तो आपके पितृ आपसे बहुत ज्यादा खुश होते हैं। अगर आप उन्हें याद करके, उन्हें स्मरण करके आप आस्था की डुबकी लगाते हैं तो कहीं ना कहीं उन्हें सबसे ज्यादा शांति मिलती है। और यही चीज जो है, यही भाव आज जो श्रद्धालु हैं वो रख कर आ रहे हैं, संगम नगरी में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। सिक्योरिटी भी बढ़ाई गई है क्योंकि अभी इस बीच में तमाम अखाड़े के साधु संत महात्मा पहुंच रहे हैं स्नान के लिए। धीरे धीरे सिलसिला उनका भी शुरू हो चुका है। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि कहीं कोई रुकावट नहीं है, सब स्मूथली चल रहा है, सब आराम से जा रहे हैं, स्नान कर रहे हैं। श्रद्धालुओं के चेहरे खिल रहे हैं क्योंकि वो बहुत खुश हैं कि इतनी ज्यादा भीड़ होने के बाद भी उन्हें अब कोई समस्या का सामना नहीं करना पड़ रहा है। हालांकि जो छोटी मोटी चीजें हुई थी रात में, वो बैरिकेडिंग कूदने की वजह से जो
जब बैरिकेडिंग गिर गए थे बैरिकेड्स, तब उस वक्त हुई थी ये सारी चीजें। लेकिन अब सब कुछ ठीक है और सब खुशी खुशी जा रहे हैं, स्नान कर रहे हैं। और बल्कि जब उनसे हमने बातचीत की तो उनका भी यही कहना था कि हम तो कहते हैं कि जितने भी लोग घर में बैठे हैं वो भी आए और इस पूरे ही संगम नगरी का जो एक कहते हैं कि एक खुशी का पल है उसे जिए, आकर उसे देखें, उसे अनुभव करें। तो ऐसे में चाहे बुजुर्ग हो चाहे बच्चे हो, छोटे छोटे बच्चे भी आप देखेंगी। हालांकि हम देख भी रहे थे 2 दिन से लगातार मैं भी देख रही हूँ ये चीज कि क्या बड़े क्या छोटे से बच्चे सब आ रहे हैं और खुशी खुशी हंस रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे जो 10 साल के हैं, जो 6 साल के बच्चे हैं, उन्हें ये उनके माता पिता दिखाने के लिए लेकर आए हैं कि हमारी संस्कृति क्या है, हमारी संस्कृति में मौनी अमावस्या कितना खास है, उसके मायने क्या है, उसका महत्व क्या है, ये दिखाने के लिए, ये बताने के लिए छोटे छोटे बच्चों को यहाँ पर पेरेंट्स लेकर आ रहे हैं और अभी से ये जानकारी दे रहे हैं कि जानिए हमारी संस्कृति को। और ये संगम नगरी उन्होंने चुना, ये इस खास मौके पर वो अपने बच्चों को ये बता रहे हैं कि कितना अहम होता है मौनी अमावस्या, इसका महत्व क्या होता है और स्नान का क्या महत्व होता है, ये पेरेंट्स अपने बच्चों को बताते नजर आ रहे थे। हालांकि कई बुजुर्ग भी ऐसे हैं जिनसे हमने बातचीत की तो उनका कहना था कि हम बिल्कुल भी नहीं थक रहे हैं क्योंकि हमें कहीं कोई परेशानी नहीं हो रही है, हमें हर चीज, हर जानकारी मिल रही है समय पर। जब भी हमें कोई परेशानी होती है हम फौरन से अधिकारियों से बातचीत करते हैं और अधिकारी हर समय हमारे लिए अवेलेबल है। इस तरीके से यहाँ के जो बुजुर्ग हैं, जो लोग भटक रहे हैं अनाउंसमेंट्स के जरिए, आप यकीन नहीं करेंगे जगह जगह पर जो है स्पीकर्स बड़े बड़े लगे हुए हैं जहां पर अनाउंस करके बाकायदा बोला जा रहा है कि अगर कोई भी परेशानी हो तो आप यहां आकर संपर्क कर सकते हैं, या फिर सेक्टर्स को जो डिवाइड किया गया है उसके बारे में भी विस्तार से जानकारी दी जा रही है। अखाड़ा वाला जो एरिया है उसको श्रद्धालु से निवेदन किया गया है कि ज्यादा वहां पर भीड़ न लगाए, सबको मौका मिलेगा, सब वहां पहुंचेंगे, सब वहां देखेंगे, तो बाकायदा वहां पर श्रद्धालु को पूरा इंफॉर्मेशन दिया जा रहा है। मेनका अभी हालात एकदम सामान्य है, सब खुश है, सब उत्साहित है और सब खुलकर मौनी अमावस्या का जो पूरा कह सकते हैं पूरा उत्सव है पूरे उल्लास के साथ मना रहे हैं। बिल्कुल। और जैसा कि आपने बताया कि अखाड़ों के लिए खास जगह बनाई गई है क्योंकि मेला क्षेत्र को इस तरह से अलग अलग सेक्टर्स में बांटा गया है कि जब अखाड़ों के साधु संत और उनके अनुयायी स्नान को आए तो आम श्रद्धालुओं के साथ कोई टकराव की स्थिति न बने। लेकिन जब अखाड़ों का स्नान नहीं होता उन घाटों पर आम श्रद्धालुओं को भी स्नान की इजाजत दी जाती है। आज सुबह भी, कल रात से ही जो लोग वहां मौजूद थे, जो श्रद्धालु वहां मौजूद थे, उसने स्नान की इजाजत दी गई थी, जिसकी वजह से सुबह अखाड़ों ने स्नान नहीं किया और अब अखाड़ों का स्नान शुरू होगा जिसके लिए प्रशासन ने भी तैयारी कर ली है। सेक्टर 20, 19 और सेक्टर 18 वो जगह है मेला क्षेत्र के अंदर जहां पर अखाड़ों को जगह दी गई है, अखाड़ों की छावनियां हैं। सेक्टर 18 में चारों शंकराचार्यों की पीठ है और इन्हीं अखाड़ों से निकलकर जो पीपा पुल है उसे क्रॉस करने के बाद संगम घाट जो कि अखाड़ों के लिए तैयार किया गया है वहां पर साधु संत स्नान करते हैं। लेकिन संगम घाट पर आम श्रद्धालुओं को भी स्नान की इजाजत होती है। जब अखाड़ों को स्नान करना होता है आम श्रद्धालुओं की संख्या थोड़ी कम कर दी जाती है बैरिकेडिंग के जरिए, लेकिन पूरी रात यहां पर श्रद्धालुओं की संख्या इतनी ज्यादा थी कि अखाड़ों ने स्नान का अपना कार्यक्रम पहले रद्द कर दिया था क्योंकि उनका कहना था कि आम श्रद्धालु जो आ रहे हैं पहले वो स्नान कर ले। पुलिस प्रशासन से भी यही बातचीत हुई अखाड़ों की कि आप पहले आम श्रद्धालुओं की व्यवस्था को देख लीजिए, उसके बाद हम स्नान कर लेंगे। परंपरा के मुताबिक ब्रह्म मुहूर्त में स्नान की शुरुआत हो जाती है अखाड़ों की, लेकिन आज थोड़ा सा उसमें बदलाव किया गया। अब जब श्रद्धालुओं की संख्या अखाड़ों वाले उस संगम घाट पर कम हुई है तब अब अखाड़ों का स्नान का कार्यक्रम शुरू होगा। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी लोगों से अपील की है, संयम बरतने की अपील की है। जब आप इतने दूर दूर से आ रहे हैं, बहुत बहुत दूर से कई कई किलोमीटर, हजारों किलोमीटर का सफर तय कर प्रयागराज आ रहे हैं, तो यहां पर भी संयम का परिचय दे, ये अपील